आज जेएलएन हॉस्पिटल रिश्तेदार थे भर्ती, तुमको देखने गए तो मैं 2-3 दिन से लगातार जा रहा हूँ, देख रहा हूँ कि सुबह सुबह जो सफाई कार्यक्रम होता है वो बेडशीटें चेंज की जाती है। जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल के प्रशासनिक लोग ये कह रहे हैं कि हर वार को बेडशीट चेंज होगी, अच्छी बात है, मगर वो बेडशीट चेंज कौन कर रहा है? हॉस्पिटल स्टाफ करता है, वार्ड बॉय करते हैं। मगर यहाँ देखने को मिला कि जो एडमिट है वो लोगों के वो लाला के बेडशीट फेंक रहे हैं बेड पर, कह रहे हैं उठो इसको चेंज करो। तो ये तो हॉस्पिटल प्रशासन की बिल्कुल नादिशाही है। तो बेचारा पेशेंट बीमार है और वो या उसके रिश्तेदारों को सबको बाहर निकाल देते हैं लोग। तो जो बेड पे सो रहा हुआ पेशेंट है वो बेडशीट कैसे चेंज करेगा, उसे कैसे बिछाएगा? और व्यवस्थित तरीके से बिछानी है, नहीं तो ये लोग डांटते हैं कि डॉक्टर साहब राउंड को आने वाले हैं और ये बेडशीट ऐसी कैसी है। तो मरीज तो वैसे ही परेशान है, उसे और टॉर्चर कर रहे हैं स्टाफ। दूसरी बात एक और देखने को मिली कि जो सिरिंज चढ़ाई जाती है, इनके बोतल जो चढ़ाई जाती है, उस बोतल को ये लोग जो वेस्ट जो भी है उसे भी कहते हैं मरीज को तू उठ के फेंक के आ। तो मरीज बेचारा वो अपना इलाज करवा रहा, बिस्तर पर सो रहा है, वो परेशान हाल में वो उठा के डस्टबिन में वहां कहाँ फेंकने जाएगा खाली वेस्ट बोतलों को, वेस्ट सामग्री जो भी है। तीसरी बात एक और देखने को मिली कि पहली मंजिल से अगर तीसरी मंजिल पे किसी को स्ट्रेचर पर मरीज को ले जा रहे हैं, ट्रांसफर दे रहे हैं, तो उस दौरान जो व्यक्ति हॉस्पिटल प्रशासन का है, जो ठेके पे है या कोई भी है, वो व्यक्ति उनसे 100 रुपए 150 रुपए उनको सही तरीके से पहुंचाने का फीस ले रहा है। तो उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है या हॉस्पिटल प्रशासन को मालूम नहीं है? हॉस्पिटल प्रशासन ने सतर्कता के लिए कैमरे लगाए हैं, सीसीटीवी लगाए हैं, और वहां पे कुछ एक लिख के चश्मा भी करे कि किसी को भी पैसा देना लेना मना है, ना दे। पीड़ित परेशान देहात, अधिकतर जनता देहात की आती है संभाग मुख्यालय पे, और वो बेचारे समझते नहीं, उनके साथ लूट हो रही है। और अगर आदमी पैसे नहीं देता उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उनके साथ बहुत भला बुरा बोला जाता है। जनता है कि अगर आपके नियम कानून नहीं समझ रहे तो आपके लोग समझाएं उनको कि आपको किस तरह से व्यवस्थित तरीके से हॉस्पिटल में अपना इलाज कराना। पर इतना हो रहा है और सब लोग कह रहे हैं कि सब ओके है, तो ओके कहीं भी नहीं। और मैं संभाग के हमारे उत्तर विधानसभा के विधायक साहब देवलानी साहब से और जो भी लोग हॉस्पिटल प्रशासन को देख रहे हैं, बार बार चेक करते हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि एक बार औचक निरीक्षण करके देखें आप, ये सब चीजें आप उनको देखने को मिलेगी। सिर्फ प्रशासनिक लोग जब भी बड़े लोग आते हैं तो एक पूर्व सूचना होती है और वहां पर सब ये ओके कर देते हैं और लोगों को कह देते हैं कोई किसी को कुछ बोलेगा नहीं, मुंह चुप रखो। तो ये तो अत्याचार ही हो रहा है प्रशासन में। आप सब कह रहे हैं कि मोदी राज में सब कुछ अच्छा हो रहा है और ये इतना पब्लिक का शोषण हो रहा है। और अधिकतर संभाग मुख्यालय में देहात की जनता आती है, कहीं आपके नियम कानून नहीं समझती तो आप लोग समझाएं, वहां पे बैनर पोस्टर लगाएं कि आपको आप ट्रॉली खींचने वाला व्यक्ति, ठेका प्रथा का व्यक्ति है, वो तनख्वाह पा रहा है वहां पे, तो वो किसी पे एहसान थोड़ी कर रहा है जो मरीज को एक जगह से दूसरे वार्ड में ट्रांसफर दे रहा है और उसके भी पैसा नहीं दे रहा है। तो प्रमाण है हमारे पास में, और आप कहें तो हम फिर प्रमाण लाके दे सकते हैं। भाई ये ठीक नहीं है। हॉस्पिटल प्रशासन से, अजमेर प्रशासन से, राजस्थान सरकार से, और यहाँ पे हमारे विधायक साहब हैं जो विधानसभा अध्यक्ष भी है, आप कृपया इस ओर ध्यान दें। जनता बहुत परेशान है। तो ये मन की बात है, हम शिकवा शिकायत किसी की नहीं कर रहे, पर आज जो पीड़ित है उसका हाल तो देखिए आप। बीमार व्यक्ति उठ के कैसे अपनी बेडशीट बदलेगा ये बताएं? अस्पताल के प्रशासन कहाँ गए? फिर उन्हें डराया धमकाया जाता है, उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है। उन बेचारों को तो आज शोषण हो ही रहा है, उन्हें इलाज करवाना अपना। अगर प्रशासन के खिलाफ या कुछ भी अपनी बात बोलते तो उसे चुप रहने को कहा जाता है। तो ये भी तो एक तरह का शोषण ही है। तो फिर सेवा क्या हुई? सेवा सच्चे दिल से होती है। और प्रशासन के लोग जो है वो वहां पे डेप्यूट किए गए, हर एक व्यक्ति को लगाया गया, सफाई से लेकर सब कुछ। वो अपने इंजेक्शन या जो भी ड्रिप चढ़ी उससे सामान बेचारा बीमार आदमी उठा के फेंकने जा रहा है, नहीं तो उसको डांटते हैं। कृपया प्रशासन की ओर ध्यान दें। मनोहर सिंह राय।